जिया नाम की एक लड़की थी जो कि बचपन से ही विकलांग थी। वो अनाथालय में रहती थी क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे बचपन में ही ठुकरा दिया था विकलांग होने के कारण। जिया के मन में हर किसी के लिए बहुत ही नफरत थी। एक दिन जिया अनाथालय के बगीचे में बैठकर ये सोच रही थी कि वे दूर से ही बाकी बच्चों को देखकर बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। इन सब का नसीब कितना अच्छा है, ये जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं और अपनी मर्जी से खेल कूद सकते हैं। और एक मैं हूँ जो बस एक टांग से चल पाती हूँ, खेलना कूदना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो बिना लकड़ी के सहारे के चल भी नहीं सकती हूँ। जिया अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी, तभी उसके पास एक बॉल आकर गिरती है। एक बच्चा जिसका नाम मोटू था, वो जिया के पास आता है और कहता है, ओए जिया, ओए बॉल दे। अरे ये क्या बॉल देगी, ये तो एक टांग से लकड़ी है, बोलकर सारे बच्चे हंसने लगे। सब बच्चों को अपने ऊपर ऐसे हंसता हुआ देखकर जिया को बहुत दुख पहुंचता है। दुख से भी ज्यादा उसे सभी बच्चों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो किसी से बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चली जाती है और जाने के बाद वो जोर जोर से रोने लग जाती है। ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऊपर वालों ने मुझे ही ऐसा क्यों बनाया, करके रोने लगती है। सभी बच्चे मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। जिया के कमरे से ही लगकर एक और खिड़की थी, उसके बाहर एक चुड़ैल खड़ी थी। उसने जिया की सारी बातें सुन ली थी। वो जिया के कमरे में आती है और उससे कहती है कि ओ लड़की, तू ऐसे रो क्यों रही थी। एक चुड़ैल को ऐसे अपने कमरे में देखकर जिया बहुत डर जाती है और वो जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है। बस बस, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ तुझे खाने नहीं आई हूँ, बल्कि तेरी मदद करने आई हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर खुद जिया शांत होती है और डरते डरते चुड़ैल से पूछती है, क्या मदद, मेरी मदद, मगर कैसे। मैंने अभी अभी वहाँ खिड़की के बाहर से तेरी सारी बात सुन ली है। बहुत परेशान करते हैं, तो बता, क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। वो सब मुझे लंगड़ी लंगड़ी कहकर चिढ़ाते हैं। तो क्या तू उनसे बदला लेना चाहती है? जिया इतने गुस्से में थी कि वो उसे ये सब समझ नहीं आया कि चुड़ैल उसे गलत रास्ता दिखा रही है। क्या? हाँ हाँ, मैं उन सब से बदला लूंगी। उन लोगों ने सिर्फ मुझे सताया ही है। वो लोग दिन रात मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं और कभी मुझे अपने साथ नहीं खिलाते हैं। मुझे उन सब से बदला लेना है। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है जिससे कि तू उन सब से बदला ले सकती है। अच्छा, क्या है वो? तू मुझे अपने शरीर में घुसने दे, मैं तेरे शरीर में घुसकर उन सब से तेरा बदला ले सकती हूँ। क्योंकि शरीर भले ही तेरा हो पर ताकत मेरी होगी और मैं उन सबको इतना डरा दूंगी कि तुझे वो कभी भी परेशान नहीं करेंगे। बोल, कैसा लगा मेरा ये प्लान? हाँ, ये अच्छा रहेगा, लेकिन तुम भला मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? अरे मैं मुफ्त में तेरी मदद थोड़ी ही करूँगी, बदले में तुझे भी मेरा एक काम करना होगा। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बताओ मुझे तुम्हारा कौन सा काम करना होगा। अरे बता दूंगी, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले मैं तेरा बदला तो ले लूँ, ठीक है, फिर तुम मेरे शरीर में घुस सकती हो। जिया के इतना कहते ही चुड़ैल उसके शरीर में घुस जाती है और जिया एक लंगड़ी चुड़ैल में बदल जाती है। वो बहुत डरावनी लग रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल लग रही थी। चलो, आखिरकार मुझे किसी का शरीर तो मिला, वरना आजकल कोई इंसान आसानी से अपना शरीर कहाँ देता है। हम चुड़ैलों का काम भी कोई आसान नहीं है। लंगड़ी चुड़ैल बाहर जाकर देखती है कि बच्चे बॉल खेल रहे थे। तो पहले मुझे इन पिद्दी बच्चों से बदला लेना है। चलो ठीक है, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। चुड़ैल बच्चों के सामने पहुंच जाती है। जिया को इस हालत में अपने सामने देखकर गोलू फिर से कहता है, अरे ओ लंगड़ी घोड़ी, तू फिर से आ गई, अब यहाँ क्या करने आई है?
तू हमारे साथ खेलेगी क्या आ? बोलकर हंसने लगा। अरे वाह मोटे बच्चे, तूने तो खूब अच्छे से समझ लिया कि मुझे क्या करना है। हाँ मैं तो यहाँ। गोलू ने बॉल गुस्से में लंगड़ी चुड़ैल की तरफ फेंका, लेकिन चुड़ैल ने बॉल को इतनी तेज लात मारी कि वो उड़कर सीधा गोलू के मुंह पर जाकर लगी। सभी बच्चे ये सब देखकर हैरान रह गए। सभी बच्चे जिया का ये रूप देखकर दंग रह जाते हैं। सुन लो सबके सब, आज के बाद किसी ने भी मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की तो गोलू की जगह वो होगा। जिया की मुख से ऐसी बातें सुनकर सब बच्चे डर जाते हैं और वो लोग गोलू को लेकर अंदर चले जाते हैं। वो जिया से कुछ भी नहीं बोलते। ये सब करने के बाद चुड़ैल वापस अपने कमरे की तरफ जाती है और जिया के शरीर से बाहर आ जाती है। क्या हुआ, मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ? तुमने क्या किया? अरे मैंने तो वही किया जो मैंने तुमसे करने का वादा लिया था। मैंने तुम्हारे सारे दुश्मनों को अच्छा सबक सिखा दिया है। अब कोई भी तुमसे भिड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। अरे वाह, लेकिन आखिर ये सब किया कैसे? ज़्यादा कुछ नहीं, बस उस मोटे बच्चे गोलू के सर पर बॉल फेंक कर मारी और बाकी सारे बच्चे वैसे ही डर कर भाग गए। हा 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 हा। चुड़ैल की ये बातें सुनकर जिया को अच्छा नहीं लगा। क्या अब तो गोलू को बहुत दर्द हो रहा होगा ना? तुम्हें ना इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत थी? उन्हें बस थोड़ा बहुत डराना था, इतना परेशान भी नहीं करना था। अरे ओ लड़की, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मैं लोगों को कम या ज़्यादा परेशान करना नहीं जानती हूँ। मुझे तो बस उन्हें परेशान करना आता है। हाँ ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। मैं जाकर गोलू से माफ़ी मांग लूँगी। अब तुम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे मुझे तो तू ही चाहिए। चुड़ैल की बात सुनकर जिया डर जाती है और उससे कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मुझे ये तेरा शरीर चाहिए पगली। मुझे लगा कि तू तो लंगड़ी है। तेरे शरीर में घुसकर मैं भी एक लंगड़ी चुड़ैल कहलाऊंगी, मगर मैं सिर्फ देखने में ही लंगड़ी थी। मुझ में ताकत उतनी ही थी, इसलिए तेरे शरीर को इस्तेमाल करने में मुझे नहीं है। अब तो तू मुझे अपना शरीर हमेशा हमेशा के लिए दे दे। वैसे भी ये तेरे कुछ खास काम का तो है नहीं। क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अगर पता होता कि तेरे ऐसे इरादे हैं तो मैं। इतना बोलकर जिया बाहर हॉल की तरफ भागने लगती है, लेकिन चुड़ैल हंसते हंसते उसके पीछे चलती है। जिया हॉल में तो पहुंच जाती है और वो सभी जिया के पीछे एक चुड़ैल को आता देखकर डर जाते हैं। इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। फिर वहाँ यहाँ वहाँ तुम लोग रोते घूमोगे, तुम सब। तभी गोलू चुड़ैल के सामने आता है और कहता है, ओ तो तूने मुझे मारा था? मुझे लग ही रहा तो था कि जिया तो ऐसा कर भी नहीं सकती है, लेकिन तूने गलत बच्चों से पंगा ले लिया बेवकूफ चुड़ैल। हम लोग रोते नहीं है बल्कि रुलाते हैं। ओहो, तुझ में तो बड़ा दम है मोंटू। अब तो मेरा इरादा बदल गया। पहले मैं तुझे पकड़ूंगी, बाद में इस लड़की को। इधर आ। चुड़ैल बच्चों को डराने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। इसलिए चुड़ैल ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और फिर हवा में उड़ने लगी और उसे देखकर फिर सभी बच्चे डर गए। चुड़ैल बच्चों पर हमला करने जा रही थी कि तभी जिया उस पर अपनी लकड़ी फेंक कर वार कर देती है। लकड़ी लगते ही चुड़ैल धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। दोस्तों जल्दी से उस पर हमला करो, इससे पहले कि वो वापस फिर से ताकतवर हो जाए। जिया लकड़ी फेंकने की वजह से गिर गई थी, लेकिन बाकी सभी बच्चे एक साथ चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। चुड़ैल एक साथ इतने सारे बच्चों से नहीं लड़ पाती है, इसीलिए वो दुम दबाकर वहाँ से भाग खड़ी होती है। सभी बच्चे जिया के पास आ जाते हैं। मुझे माफ करना दोस्तों, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मेरी वजह से चुड़ैल यहाँ तक आई। नहीं जिया, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। हमने ही तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था। हम सबको माफ कर दो जिया। आगे से हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और हम सब साथ मिलकर खेलेंगे।
हाँ जिया, मुझे भी माफ़ कर दो मोंटू। गोलू की ऐसी बात सुनकर जिया बहुत खुश हो जाती है और सभी बच्चे उससे दोस्ती कर लेते हैं और फिर वह कभी अकेला नहीं महसूस करती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।